एक्सपेरिमेंट नंबर 6 टास्क 5th पार्ट 5th सॉरी। तो इसमें देखें जी, ये देखें आपके पास एक और पी ओ स्टर्म, एक आ गई, दूसरी आ गई, थर्ड आ गई, फोर्थ आ गई, फिफ्थ आ गई। इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखें। ठीक है, 0 1 का खास ख्याल रखना है। उसके बाद के मैप बनाएं, 4 वेरिएबल का 0 पुट करें, ग्रुपिंग बनाएं, ग्रुपिंग बनाने के बाद उसको सिंप्लीफाई करते हैं। दोनों का सर्कल बनाना पड़ेगा आपको। अब हम आते हैं अपने लास्ट टास्क की तरफ। वो क्या था, हमने क्या करना था, एसओपी को मिनिमाइज़ करना था, पीओएस को मिनिमाइज़ करना। तो एसओपी के 2 टास्क हमने देखे, एक हमने आपको करके दिखा दी है, दूसरा आपके लिए टास्क रख दिया है। इसी तरह पीओएस के हमने 2 टास्क दिए, एक को हमने कन्वर्ट करके जो आपके पास सिंप्लीफाई फॉर्म आई वो भी दिखा दिया, दूसरा आपको कहा कि खुद करें। तो 2 टास्क एसओपी मिनिमाइजेशन के हैं, 2 टास्क पीओएस मिनिमाइजेशन के हैं। अब हम चलते हैं कन्वर्ट करना, पीओएस से उसकी इक्वलेंट एसओपी कन्वर्ट करना और एसओपी से उसकी पीओएस इक्वलेंट लेके आना। तो ये 2 टास्क करेंगे हम, दोनों आपको करके दिखाएंगे। सिंपली कोई रॉकेट साइंस नहीं, जिस तरह हमने ट्रुथ टेबल की मदद से किया था। कैसे किया था बेटा, सिंपली आप 1 1 पुट करते थे, जो रिमेनिंग टर्म्स थी वो आपकी कौन सी थी, सेकंड टर्म जो कि आपकी जिसमें आप कन्वर्ट करते उसकी टर्म थी, उसकी आप बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख देते थे। बेटा सेम एज इट इज़ यहाँ पे आपने करना है। तो आप क्या करोगे, लेट्स सपोज आपके पास ये एक जो है एक्सप्रेशन है पीओएस की, तो आप इसको कन्वर्ट करने लगे ना एसओपी में। तो आप क्या करेंगे, इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखें, उसको ट्रुथ टेबल में जो है वो मैप कर दें। ये देखें जी, ये हमारे पास जो थी वो बाइनरी एक्सप्रेशन है एसओपी की पीओएस की फॉर्म में, उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख के ये एसओपी टर्म में हमने उसको के मैप में पुट कर दिया। जिस तरह वहाँ पे हम उसको ट्रुथ टेबल में पुट करते थे, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, के मैप में पुट कर दिया। अब जब हमने इसको पीओएस में लेके आना है, सॉरी इसको एसओपी में कन्वर्ट करना, तो क्या करते, जो रिमेनिंग टर्म थी वो एसओपी टर्म थी। तो इसका मतलब रिमेनिंग कौन सी है, ये वाली, दिस वन, 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 दिस वन। इसमें हम वन पुट कर देंगे। ये लेंगे, ये हमने 1 पुट कर दिया। अब इसकी हम टर्म लिख देंगे, इसकी टर्म लिख दें, इसकी रो एंड कॉलम, इसकी रो एंड कॉलम लिख दें बेटा, इसकी रो एंड कॉलम लिख दें, इसकी रो एंड कॉलम लिखते, इसकी रो एंड कॉलम, इसकी जिधर जिधर वन है उसकी रो एंड कॉलम आप लिखते जाएं। तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये जो 1 वाली होंगी आपके पास टर्म आएंगी, तो ये आपके पास एसओपी टर्म होगी। लेकिन आपने ख़ास ख्याल वही रखना है बेटा, जब एसओपी टर्म आपने लिखनी है तो जो होगी आपके पास विदाउट कम्प्लीमेंट वो 1 होता है, कम्प्लीमेंट 0 पुट करते हैं। लेकिन जब आपने पीओएस टर्म देखनी है तो वहाँ पे जो कम्प्लीमेंट होता है वो 1 होता है, विदाउट कम्प्लीमेंट 0 होता है। ये खास क्या रखना है। तो ये तो आपकी हो गई, ये टर्म जितनी भी आएंगी ये आपके पास एसओपी टर्म होगी, और ये आपके पास जो पीओएस थी वो इस एसओपी में कन्वर्ट हो गई है। लेकिन हमारा सिंपल टास्क एसओपी में कन्वर्ट करना नहीं था, उसको मिनिमाइज एसओपी में कन्वर्ट करना था। तो फिर हम क्या करेंगे बेटा, कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल उसके ग्रुप बना देंगे। ग्रुप बना के हम उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 1 का ग्रुप बनाएंगे, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलते हैं जी आगे। ये देखें जी, जिधर जिधर 1 था उसके हमने ग्रुप बना दिए। ये देखें, एक ग्रुप इन 4 का बना दिया हमने, इसके साथ ये एडजेसेंट था, ये कॉमन करके इन 4 का बना दिया, इनके साथ इनका बना दिया। 3 ग्रुप ये बन गए, एक ये रह गया था, इसका इसके साथ ग्रुप बना दिया। ये देखें, नज़र आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। उसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन कर दें भाई। अब इसमें देखेंगे इस ग्रुप में ये वाला जो था इतना, इसमें क्या चीज़ यूज़ हो रही है, 2 रोज़ आ रही हैं, इसमें हम कामा लिख लेंगे, 2 कॉलम में एक इसमें कामा लिख देंगे। तो ये हमारे पास टर्म बन गई इसकी। क्लियर। तो ये सिंप्लीफाई हो रहा है बेटा। ये क्या काम किया हमने, पीओएस को एसओपी में भी कन्वर्ट किया, वो ये टर्म आ गई हमारे पास स्टैंडर्ड एसओपी टर्म, फिर हम उसको मिनिमाइज में भी लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब इसकी बात कर लें बेटा, दिस वन। अब इसके देख लें जी, 2 कॉलम 2 रोज़ हैं और ये 2 कॉलम है, इनमें से कॉमन लिखें, इनमें से कॉमन लिखें, तो ये हमारे पास आ गया। इसी तरह ये एक था, इसमें भी 2 रोज़ 2 कॉलम आ रही हैं, तो कॉलम में कॉमन और रो में कॉलम, ये हमारे पास ऐसे आ गया। अब इसमें देखें क्या है जी, इसमें एक कॉलम है तो वो कॉलम तो पूरा लिखना पड़ेगा, सी डी वेरिएबल आएंगे उसी तरह जी। देखें, सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट, और जो रोज़ हैं वो 2 हैं तो उसमें हम कॉमन लिख देंगे। क्लियर बेटा। तो ये हमारे पास मिनिमाइज
SOP टर्म आ गई। तो जो हमारे पास POS टर्म थी उसकी इक्विवेलेंट मिनिमम SOP टर्म ये है। दोनों का सर्किट बनाएंगे, कम्बिनेशन अप्लाई करके देखेंगे कि आउटपुट सेम आ रही कि नहीं। देखें कितना इजी मेथड है, कितना कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है आपके पास और सिंप्लीफाई होके कितना रह जाता है। तो ये फंक्शनैलिटी है आपकी के मैप की कि इसको फर्दर रिड्यूस नहीं करता है, जितना रिड्यूस वो कर सकता है तो वो मैक्सिमम करके दे देता है। अब हम जो है सेकंड कन्वर्जन की तरफ जाते थे। पहले हमने POS को SOP में देखा, अब SOP को POS में देखेंगे। ये हमारे पास SOP टर्म है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमने उसकी सबकी लिखी, ये देखने आपको नज़र आ रहा होगा। लिखने के बाद हमने उसको पुट किया है, ये 1 की फॉर्म में पुट कर दिया बेटा। फिर उसके बाद हम क्या करना है कि जो रिमेनिंग मिसिंग है, अगर यहाँ से आपने उसकी मिनिमम SOP टर्म निकालनी है तो वो भी निकल आएगी, लेकिन हमारा ये टास्क नहीं है। हमारा टास्क क्या है, SOP से POS जाना है। तो रिमेनिंग जो मिसिंग सेल्स हैं हमारे पास वो किसके होंगे बेटा, POS टर्म के होंगे। ये देखें, तो हम उसमें क्या पुट करेंगे बेटा, 0 0 पुट करेंगे। ये 0 0 पुट किया, ये देखें ग्रुप बनाया उनका, इस 4 का इस 4 के साथ ग्रुप बन गया, इन 4 का आपस में ग्रुप बन गया। ठीक है बेटा, इन 8 का बन गया, इन 4 का बन गया। अभी इसमें जो पहले वाला हमने ये वाला ग्रुप बनाया था उसमें देखें तमाम कॉलम्स आ गए, तो हम कॉलम्स को नहीं देखेंगे बल्कि रो जो है उसको देखेंगे। 2 रोज़ आ रही हैं इसमें, तो इसमें हम कॉमन देखेंगे कौन सा, ये देखेंगे B है, तो ये हमारे पास B आ गया 0 की फॉर्म में, क्योंकि POS है तो 0 जो होता है वो B में हम लिखते हैं। इसी तरह बेटा इसकी बात करें तो इसमें देखें तमाम कॉलम्स आ गए, तमाम रोज़ आ गई, उसमें तमाम कॉलम्स आ गए, इसमें तमाम रोज़ आ गई। इसका मतलब हमने तमाम रो को इग्नोर कर देना है, सिर्फ कॉलम की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या 0 0। तो POS में 0 0 क्या होता है जी, विदाउट कम्प्लीमेंट, तो CD विदाउट कम्प्लीमेंट आ गया। तो ये आपके पास आ गया जी। देखें कितनी कम्प्लेक्स इक्वेशन थी आपके पास, SOP टर्म और मिनिमम इक्विवेलेंट POS टर्म ये बन गई। दोनों का सर्किट बनाएं, इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको अलग से जो है वो थ्योरी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब माशाल्लाह अब हमारी 6th लैब है, तो उसमें काम वही करना है। आपने वर्टिकल आप ले लें, टॉगल स्विचेस ले लें, उसके साथ इन्वर्टर लगा लें, जो है वो वर्टिकली लाइन खींच दें, एक टर्मिनल की वायर बना दें। जो जितनी टर्म्स है उतनी गेट वाला, आपको पता है कि 3 इनपुट वाला एंड गेट भी यूज़ कर सकते हो आप, 4 इनपुट वाला एंड गेट भी, इस तरह 4 इनपुट वाला और गेट भी, 4 इनपुट वाला और गेट भी आप यूज़ कर सकते हो। सिंपल एक्सप्रेशन के मुताबिक जो एक्सप्रेशन है उसको उस वायर के साथ कनेक्ट करते जाएं। बाद में आप क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को साथ साथ ही कनेक्ट करें, सिंपल टॉगल से जो है वो चेंज करें और आप उसको देख सकते हैं इजीली। तो प्रोटियस की फ़ाइल आज देने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ख्याल है कि 6 एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। ठीक है बेटा, आप अपना टास्क स्टार्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।